स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अंश निर्गमन से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या बात है वो है अधि अभिदान, जिसे हम एक अंश निर्गमन के संबंध में आने वाली कठिनाई भी कह सकते हैं। अधि अभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी के पास निर्गमित अंशों से अधिक अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को अधि अभिदान कहा जाता है। अधि अभिदान की स्थिति में सभी आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित अंशों का बंटन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता। यह एक कंपनी के समक्ष समस्या उत्पन्न होती है कि अंशों का बंटन किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए कंपनी सामान्यतः जो विकल्प अपनाती है वो इस प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें पहला विकल्प है कि सभी आवेदकों को यथानुपात आधार पर अंशों का बंटन किया जाए, यानी प्रो रेटा बेसिस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यथानुपात आधार पर अंशों का बंटन यानी आनुपातिक आधार पर अंशों का बंटन कर दिया जाए, अर्थात कि जो निर्गमित अंश हैं उनको समस्त आवेदित अंशों के आनुपातिक आधार पर वितरण कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया और कंपनी को 15,000 अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो कंपनी है वो 2/3 के अनुपात में अंशों का बंटन करेगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिसने 3 अंश मांगे हैं उसको 2 अंश दिए जाएंगे। अर्थात जितने भी अंशों के लिए किसी ने आवेदन किया है उसको 2/3 से गुणा करके उसको निर्गमित अंशों की संख्या है वो, या उसको बंटित किए जाने वाले अंशों की संख्या है वो प्राप्त कर ली जाएगी। इसी प्रकार जैसे अपन कहें कि भाई जैसे 10,000 अंशों का निर्गमन किया और आवेदन आए 20,000, तो फिर वहाँ पे अनुपात है वो बदल जाएगा, यानी 10,000 बटे 20,000 करेंगे अपन, यानी 1/2। अर्थात जिस आवेदक ने जितने अंश मांगे हैं उसे उसका आधा ही मिलेगा। जैसे किसी ने 1,000 अंशों के लिए आवेदन किया है तो उसको उसका 1/2 यानी 500 अंश ही बंटित किए जाएंगे। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि कुछ आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित सभी अंशों का बंटन है वो कर दिया जाए, कुछ को यथानुपात बंटन किया जाए यानी आनुपातिक आधार पे, और कुछ को बिल्कुल ही मना कर दिया जाए यानी उनका आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। यथानुपात बंटन के अंतर्गत कंपनी के पास क्योंकि आवेदन राशि ज़्यादा होती है और जो निर्गमित अंश है उन पर जो आवेदन की राशि है वो कम बनती है, तो कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट है वो आवेदन का आ जाता है। तो इसके लिए कंपनी ये कर सकती है कि जो आधिक्य राशि है आवेदन की उसको बंटन पर समायोजित कर ले, यानी बंटन तक उसको रोक के रख ले। अगर उसके बाद भी कोई अमाउंट है या राशि है वो अधिक बचती है तो उसे अंशधारियों में वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रकार ये अधि अभिदान की समस्या से कंपनी है वो उसका समाधान करती है। जब कंपनी यथानुपात आधार पर अंशों का बंटन करती है तब कंपनी के पास जो आधिक्य आवेदन राशि होती है उसे वह बंटन पर देय राशि के साथ समायोजित कर लेती है। अर्थात बंटन पर उतनी राशि कम मंगवाई जाती है अंशधारियों से, और उसके लिए जो प्रविष्टि की जाती है वो इस प्रकार होती है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, यानी जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो अधिक राशि पड़ी हुई है उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यदि इसके बाद भी कुछ आवेदन की राशि बच जाती है और राशि पड़ी रहती है एप्लीकेशन अकाउंट में, तो उसे अंशधारियों को वापस लौटा दिया जाता है।